अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद महर अली अपनी भाइयों की खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन हो, मेरी बहनें हो, जितनी भी देखने वाली हो, तमाम को मेरा सलाम है। और मैं एक बात अपने हाज़रीन से कहूँगा कि मेरे किसी भी नुस्खे से किसी को फ़ायदा हो तो आगे उसको सदका जारी की सूरत में तकसीम करें, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में हकीमों से राब्ता ख़त्म करके आपको ये नुस्खे अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए तकसीम किए हैं, वीडियो बनाकर आपको फैलाए हैं। तो आपने क्या करना है कि हर नुस्खे को, हर बीमारी को आप पूरी दुनिया पर आम कर दें, फैला दें। वो लोग ख़ास तौर पर जो कस्बों गांव में रहने वाले, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, या वो लोग जो शहरों से दूर रहने वाले हैं, या प्रदेश यूरोप कंट्री में, अरब कंट्री में रहने वाले हैं, उन तक ये नुस्खा पहुंच जाए, क्योंकि वो वहाँ से दवाई नहीं ले सकते। तो आप यहाँ से बनाकर भी उनको भेज सकते हैं। हर दवाई का अमल, तरीक़ाकार, परहेज़ और नुस्खा हमने आपको बता दिया है। अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मुफ्त है। हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, वक़्त ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मसरूफियत को अपने तक रखें और दूसरों तक नेकी फैलाएं, ताकि अल्लाह करीम आपसे खुश हो जाए। जो काम मैं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, आप भी उस नेकी में शामिल हो जाएं तो अल्लाह करीम आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाएगा। शुगर वाले हजरात पाकी कैसे करें? शुगर वाले हजरात बहुत सेंसिटिव होते हैं। असाबी मरीज़ जो है, असाबी इनकी अलामत होती है, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं, कोई बात दिमाग में आ जाए तो जाती नहीं। शुगर एक खामोश कातिल मर्ज है। अगर इसको शिफा अता फरमाएगा कोई शख्स या कोई हकीम, उतनी देर तक नहीं फरमा सकता, उतनी देर ये शिफा नहीं हो सकती जितनी देर तक मेरे अल्लाह करीम और हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी और अहले बैत की नज़र करम ना हो। ये अल्लाह का रसूल और अहले बैत, अल्लाह का रसूल और अहले बैत, अल्लाह का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का सदका है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में शिफा हासिल होती है तो समझ ले ये इन हस्तियों का सदका है। इनकी दुआएं हमारे साथ है तो ही हमारी दुआओं में असर है, बरकत है, फैज़ है और हमारी दवाओं में शिफा है। मेरा अल्लाह जानता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, अहले बैत जिनका मैं नाम बार बार लेता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इन हस्तियों के अलावा किसी की भी दुनिया में इनके तवस्सुल से दुआ होती हुई पूरी नहीं हुई। अगर किसी ने भी मांगा है अल्लाह से तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े, अपने प्यारों के सदक़े, अपने सहाबा के सदक़े, अपनी अहले बैत के सदक़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर मेहरबानी और शफ़क़त फरमाई है। बहुत नाजुक मसला शुगर के मरीज़ों के लिए कि वो अक्सर कहते हैं कि जी हमें पाकी करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, ज़ख़म हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही आसान सा एक टोटका है। आपने जब गुस्ल की हाजत करनी है तो गुस्ल की दुआएं जो हैं आपने पढ़ के जानी है। जैसे कि दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ये आपने पढ़ कर चले जाना है। पढ़ने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ अपने जिस्म पर पानी बहा लेना है। पानी बहाने के बाद आपने साबुन के साथ गुस्ल वगैरह करना है। गुस्ल करने के बाद आपने शैम्पू का इस्तेमाल करना है पाकी वाली जगह पे। जब आपने पाकी करनी है तो उस जगह पर आपने शैम्पू का इस्तेमाल करना है। शैम्पू के बाद आप रेज़र के साथ सफाई कर सकते हैं और इससे आपका कोई टक नहीं लगेगा, किसी की किस्म का ज़ख़म नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों कि आपका जिस्म का जो टेम्परेचर है वो आपके जिस्म के मुताबिक हो जाएगा और फिर आसानी से आप अपनी पाकी कर सकते हैं। हज़रात, मेरी गुफ्तगू में अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह करीम मुझे माफ़ फरमाए। और मैं आपको सिर्फ एक मशवरा यही देता हूँ, अल्लाह का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब के सदक़े और अहले बैत के सदक़े तमाम मोमिनीन व मोमिनात को और मुस्लिमीन व मुस्लिमात को और हुजूर की सारी उम्मत को शिफा अता फरमाए और उन लोगों को भी शिफा अता फरमाए जो हमारे ग्रोह में नहीं है। इंसानियत तो है ना,
ٹھیک ہے، انسان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ چاہے یورپ میں ہو، عرب ممالک میں ہو، انڈیا میں ہو، کسی بھی حدود میں ہو، اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آپ انسانیت کا بھلا کریں، صرف انسانیت کا، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مدد کرتا ہے۔ انسانوں کی مدد کر کر انسان کو جو خوشی ملتی ہے نا، وہ بہت زیادہ بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے ہم مسلک نہ ہو تو آپ کہیں کہ جس کی مدد نہیں کرنی، نہیں، مدد کرنی تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، اہل بیت کے صدقے نیکی کرنی ہے آپ نے۔ اہل بیت کا بھی سبق یہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے وہی کام کیا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا تھا، اور قربانیاں پیش کی۔ لیکن سب کچھ کر سکتے تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ انہیں نواز سکتا تھا، ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے دشمنوں پر بھی مہربانیاں کی۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے جس شخص نے آپ کو شہید کیا اس کے لیے بھی آپ کا جو نرم گوشہ آپ نے استعمال کیا، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا درس ہے۔ تو اللہ کریم ان پیاروں کا صدقہ ہم پر اپنی مہربانیاں شفقت عطا فرمائے، اور ان پیاروں کا صدقہ اللہ ہمیں ہر قدم میں، ہر نسخے میں کامیابی و کامرانی و شفا عطا فرمائے۔ اور ہمیں اجازت دیجیے، اللہ کریم آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، لیکن ہر نسخے کو آزمائیں، دیکھیں، استعمال کریں اور آگے تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اپنے خزانہ سے غیب سے نوازا ہے، پیسے سے، مال سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، تو اس عزت کو بڑھائیں۔ آپ جتنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اللہ کریم اتنا ہی آپ سے خوش ہوگا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو دوائی بھی دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے، تو دوائی کے ساتھ اس کو کھانا بھی کھلائیں، کپڑے بھی دیں، تاکہ اللہ کریم آپ سے مکمل طور پر راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خزانوں میں کمی نہیں رہتی، دینے والے کی بھی خزانوں میں کمی نہیں رہتی، اور وہ تقسیم کرتا رہتا ہے، پھر بھی اللہ کریم اس کے خزانوں کو ختم نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے مخلوق کی، میرے بندوں کی خدمت کر رہا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔